अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पार्शियल फ्रैक्शन की सेकंड वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। क्लास 10 AQEB का चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में दो एक्सप्लोर्स डिस्कस किए थे। पहला हमने डिस्कस किया था पार्शियल फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था, और दूसरा मैंने ये बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली होती क्या है, और सेकंड मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के एक टाइप पर बात की थी जो है नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप इसकी प्रीवियस वीडियो यानी वीडियो 1 जरूर देखें, तब आपको वीडियो 2 और बेहतर तरीके से समझ आए। ओके, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमारे पास नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स मौजूद। चले एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स हों। अब ये रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स कैसे होते हैं, चलें डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एज इट इज, जैसे मैंने ऊपर करवाए थे दो क्वेश्चन एज इट इज, ये नॉन रिपीटिंग के टाइप्स हैं, तो आप इसको खुद से देख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं कैसे आइडिया लगा रहा हूँ कि ये आपके पास रिपीटिंग का एसएलओज है, ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सबसे पहले ये देखते हैं फ्रैक्शन कौन सी है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। इसका हाईएस्ट पावर 2 है, यानी न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर 2 है, एंड डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर होगा 3, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इस एक्स से तो पावर 3 हो जाएगा। दैट मीन्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर मैं नीचे कुछ सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो आप देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फार्मूला यूज कर सकता हूँ एक दफा प्लस में, यानी ये हो जाएगा आपके पास एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। सिमिलरली एक्स प्लस 1 जो ऑलरेडी वहां पर मौजूद था, तो ये वहां पर ही मौजूद है। नोटिस कीजिए यहाँ पर दो फैक्टर्स आपके पास रिपीट हो रहे हैं। पहले बात नोटिस कीजिए कि ये लीनियर फैक्टर्स हैं, हाईएस्ट पावर 1, और ये रिपीट हो रहे हैं। तो अगर ये लीनियर फैक्टर्स हैं और रिपीट हो रहे हैं तो ये टाइप हो जाएगी रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स की। तो ये टाइप हो जाएगी रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की। और अगर रिपीटिंग लीनियर फैक्टर हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, चले आए उस पर हम आपको आइडिया देते हैं कि यार अगर रिपीटिंग लीनियर फैक्टर हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए। ये दो दफा रिपीट हो रहा है आपके पास x+1 और x-1। सबसे पहले लिखें, आप फर्स्ट करें, आप लेट करेंगे कि ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन तीन फ्रैक्शन में होगी, क्योंकि तीन फैक्टर्स हैं आपके पास। तो पहला फैक्टर क्या होगा, x+1, a/x+1, प्लस जब आप दूसरा फैक्टर देंगे, क्योंकि x+1 दो दफा रिपीट हुआ है, तो फिर आपके पास x+1 होल स्क्वायर आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल ये तीन दफा रिपीट होता तो मैं c/x+1 होल क्यूब लिखता। क्योंकि ये दो दफा रिपीट हुआ है तो सिर्फ मुझे क्या लिखना होगा, b/x+1 होल स्क्वायर। और तीसरा ये हमारा वही वाला जो हम पिछले वीडियो में सीख के आ चुके हैं, c/x-1 ऐसे ही रहेगा। ओके, इसके बाद आप वापस ये चीज लिखिए, और यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे। दोस्तों एलसीएम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब तीनों में कॉमन तो हमारे पास नहीं है, ये तीनों में तो कॉमन नहीं है, इसका मतलब वन कॉमन होगा, क्योंकि तीनों में अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो तीनों के साथ हमारे पास वन तो मल्टीप्लाई हमेशा ही कर रहा होता है ना। इसका मतलब ये है कि तीनों के पास वन कॉमन है। और एलसीएम का मतलब होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। इसका मतलब ये सारे के सारे नॉन कॉमन है, और बल्कि यहाँ पहले तीन में कॉमन देखेंगे, तीन में कॉमन आपके पास नहीं है तो उसके बाद किसी भी दो में भी कॉमन देखते हैं। अगर किसी भी दो में कॉमन देखेंगे तो यार इसके पास तो x+1 कॉमन है, तो इसका मतलब कॉमन हमारे पास है।
तीन टर्म्स होती हैं, तीन से ज्यादा होती है तो किसी भी दो में भी आप कॉमन देखते हो। पहले तीन में कॉमन देखते हो आप, जब आप तीन में कॉमन देख लेते हो तो फिर आप दो में कॉमन देखते हो। तो मैंने दो में कॉमन देखा तो हमारे पास यहाँ क्या मौजूद है, x+1 मौजूद है, यानी एक x+1 इससे और एक x+1 इससे ले लिया। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, इसके पास कुछ नहीं बचा, इसके पास एक x+1 है, वो नॉन कॉमन वाला है, वो लिख देंगे। और ये हमारे पास x-1 ये भी नॉन कॉमन वाला, ये भी लिख देंगे। अब a के पास सिर्फ x+1 है, तो a के पास जाएगा हमारे पास x+1 और x-, यानी एलसीएम के हिसाब से x+1 है, तो ये x+1 और x-1 फिर जाएगा इसके पास। b के पास x+1 होल स्क्वायर, मतलब दो x+1 है, तो b के पास सिर्फ और सिर्फ x-1 जाएगा। और c के पास अगर आप नोटिस करें तो सिर्फ x-1 है, तो x+1 दोनों जाएंगे, यानी x+1 होल स्क्वायर इसके पास जाएगा। x+1 होल स्क्वायर में यहाँ लिख लेता हूँ, ये भाई साहब बिल्कुल कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच रहा है, x² प्लस के 5x प्लस 3 इक्वल टू के बाद a, यहाँ नोटिस करें, यहाँ बचेगा आपके पास x+1। बिल्कुल मैं देख सकता हूँ यहाँ फार्मूला है, पर मैं जानबूझ से फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ, उसका रीजन आपको थोड़ी देर में खुद ही आइडिया आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और c/x+1 होल स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास ये फॉर्मेशन बन गई, जैसे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको हेल्प आउट किया था, यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। अगर मुझे a को 0 बनाना है, इस a को 0 बनाना है, तो या तो मुझे x+1 0 के बराबर लेना होगा या x-1, क्योंकि एक भी 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। चले मैं x+1 0 लेता हूँ, x+1 0 के बराबर कर रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1। आप हर जगह पर -1 पुट कर देता हूँ, -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस 3। अच्छा जी, अब यहाँ अगर मैं -1 पुट करूंगा तो ये भाई साहब 0 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ -1 पुट करूंगा तो ये भाई -2 पर माइनस, क्योंकि 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो वो तो खत्म हो जाता है, तो ये भाई साहब तो 0 हो जाएगा। ओके, बी हमारे पास -1 और नोटिस करें सी के पास भी अगर -1 +1 रखूंगा तो ये सी वाला भाई साहब भी 0 हो जाएगा पूरा, यानी -1 +1 0, 0 से का स्क्वायर 0 और 0 सी से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो बचा सिर्फ बी बच गया, और मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 1 -5 प्लस 3 इज इक्वल टू के बाद आपके पास क्या बचेगा, हमारे पास -1 दैट मीन्स -2b। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ -4 दैट मीन्स 4 में से एक, तो ये -1 बच जाएगा, ये 2b हो जाएगा, और इसका मतलब b की वैल्यू मेरे पास आ रही है -1/2। तो ये b की वैल्यू हमारे पास -1/2। ओके, दैट मीन्स मुझे b मिल गया, पर स्टिल मेरे पास a चाहिए और मुझे c भी चाहिए। चले जी, इन दोनों के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाली टर्म को, और मैं पेन डिफरेंट यूज कर लेता हूँ ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो। ओके, अब की बार मुझे क्या करना होगा दोस्तों, यार मैंने x+1 पिछली बार 0 बनाया था, ये खत्म हो गया, तो अब की बार x-1 कर देते हैं। b खत्म करने के लिए क्या करते हैं, x-1 सेट करते हैं 0 के बराबर। तो x-1 सेट कर लिया 0 के बराबर, और x का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। ओके, x का आंसर 1। अब इसके हर जगह पर मैं 1 पुट करूंगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस के 5 1 प्लस 3, ए की जगह 1 प्लस 1 और 1 -1। इंटरेस्टिंग यार, ये भी 0 के बराबर हो रहा है, 1 -1। ओके, प्लस बी की जगह, बी के पास एक्स की जगह 1 -1, ऑब्वियसली इसको तो हमने 0 बनाया ही था, ये भी 0 हो गया, और प्लस सी के पास 1 + 1 का स्क्वायर। ओके, अगर मैं कहूंगा ये 5 हो जाएगा, 3 8, तो ये हो जाएंगे 9, और ये हो जाएगा 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर। ओके, इसके साथ सी भी है, तो ये हो जाएगा 4c, और c की वैल्यू दोस्तों आ रही है हमारे पास 9/4। ओके, इंटरेस्टिंग।
अब सिर्फ दो ही किस्म के फैक्टर्स थे हमारे पास, या तो मैं x प्लस 1 को 0 बना सकता था या x माइनस 1 को 0 बना सकता था। अब क्या करूं? अब तो मेरे पास कोई फैक्टर ही नहीं है, तो एक छोटी सी टेक्निक यूज कर लेते हैं इसके लिए भाई। हम ऐसे करते हैं कि x की जगह 0 पुट कर लेते हैं, b की जगह -1/2 पुट कर लेते हैं और c की जगह 9/4 पुट कर लेते हैं। ये तीन वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसके अंदर। मेरे ख्याल में शायद हमें ए मिल जाएगा, यकीनन ए मिल जाएगा। और 0 मैंने क्यों पुट किया x की जगह? क्योंकि ये सबसे छोटा और सबसे अच्छी वैल्यू है। मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता था, बी और सी यही पुट करके, पर मुझे सबसे बेहतर वैल्यू 0 इसलिए लग रही है क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे देखें, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 3 आएगा खाली, ये 0, ए की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड करनी है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पुट करूंगा 0 तो यहाँ -1 बचेगा, सॉरी ये मुझे -1 लिखना होगा, प्लस, और बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, -1/2, ओके, और 0 -1 तो यहाँ -1 बच जाएगा, प्लस सी की वैल्यू मेरे पास है 9/4, तो मैं ये 9/4 पुट कर दूंगा, 9/4 पुट कर दूंगा, और यहाँ पर 0 + 1 यानी 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा जनाब। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का a, और ये प्लस का 1/2, और ये प्लस का 9/4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ए इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ए इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, 3 इधर ले आता हूँ, ए बराबर हो जाएगा -3 + 1/2 + 9/4। ओके, एलसीएम का वही मतलब है भाई, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, तो दोनों में कम से कम 2 कॉमन है, यहाँ नीचे 1 है, तो तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, फिर इन दोनों में आपके पास 2 कॉमन है, तो इसका मतलब ये कि इसके पास खाली 2 बचेगा। 2 टू द 4 आपका एलसीएम होगा, मैंने कोई रूल चेंज नहीं किया है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन एलसीएम होता है। इस भाई साहब के नीचे सिर्फ 1 पड़ा है और ये 1 वैसे ही रहेगा, नॉन कॉमन में 1 आपके पास, इस भाई साहब के पास 1 है, तो इसका मतलब 4 पूरा मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी 2 और 2 दोनों मल्टीप्लाई होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस इसके पास ये 2 मौजूद है, इसका मतलब 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा। इस भाई साहब के पास 4 मौजूद है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 1, यानी इसको हम वैसे ही रखेंगे, ये 9 रहेगा, और ये हो जाएगा आपके पास, लेट मी चेंज द कलर, ये हमारे पास माइनस के 12 है, ये प्लस के 2 है, ये प्लस के 9 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1। ओके, फाइनली माइनस के 12 में से 11 जाएंगे, क्योंकि ये आपके पास 2 और 9 11 हो जाएंगे, तो माइनस का 1 बचेगा, और नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ए की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। अब ए बी सी हमें कहाँ रखना होगा, यहाँ रखना होगा, और यहाँ रख लेंगे, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये रिपीटिंग लीनियर फैक्टर वाला टाइप भी आपको समझ आ गया होगा। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, जिसमें आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन के तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने, वो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों टाइप देख लिए। तो जरा एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करते हैं जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखें, एक्स स्क्वायर दोनों के पावर सेम है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो चले इसी क्वेश्चन को उठाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ओके दोस्तों, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो सबसे पहले मुझे इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। यार अगर 5 को डिवाइड 2 से करते हो तो एक मजे की चीज में लिखते हो ना, कहते हो यार 5 2 2 दफा 4 1, तो ऐसे लिखते हो मिस फ्रैक्शन में 1 आप सॉरी 2 1/2। इसका मतलब ये होता है 2 + 1/2। इस भाई साहब का मतलब यही होता है, 2 + 1/2। यही करते हो ना, 2 2 से मल्टीप्लाई करते हो और ऐड 1 करते हो, तो यहाँ भी तो वही बात है, एलसीएम 2 आएगा इसका, फिर आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 4 हो जाएगा, +1 वैसे ही रहेगा, तो ये 5/2। तो बेसिकली
इसका मतलब यही है कि आप ये कर रहे होते, ये प्रोसेस कर रहे हो 2 1/2। तो मैं भी कुछ ऐसे ही करूंगा कि मैं इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक प्रॉपर फ्रैक्शन में और एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा, जिसको मैं फ्रैक्शन कह सकता हूँ 1 नीचे, यानी एक प्रॉपर फ्रैक्शन में और एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा। और फिर जो जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसका हम प्रॉपर फ्रैक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। चलें, ये जो मैंने आपको समझाया है नंबर में, आपको अलजबरा में समझाते हैं कि इसका अलजबरा का मतलब क्या है। ओके, इसको मिटा लेता हूं। सबसे पहले मैं डिवाइड करूँ, यानी एक्स स्क्वायर को डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। डिवीजन बहुत सिंपल प्रोसेस, फर्स्ट को हमेशा फर्स्ट से डिवाइड करें। पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 1। ये 1 मैंने ऐसे रखा। अब 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, साइन चेंज, ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा माइनस के 2x माइनस 1, ये साइन हम काउंट नहीं करेंगे। फिर स्टेप नंबर 2, आप नोटिस करें क्योंकि ये पावर, बल्कि स्टेप नंबर 2 चलेगा नहीं, ये पावर बड़ा है ये पावर छोटा है, तो डिवाइड होगा नहीं। इसका मतलब ये जितना कट सकता था या डिवाइड हो सकता था डिवाइड हो गया। जैसे मैंने 5 और 2 की एग्जाम्पल दी थी, 2 दफा 4, ये 1, अब इससे ज्यादा ये इसको डिवाइड कर नहीं सकता, तो वैसे ही रहेगा। तो हम इसको कैसे रखेंगे, इसको रखेंगे 1, जैसे मैंने आपको नंबर लिखना सिखाया था। इसको कैसे सिखाया था, इसको लिखेंगे 2, ये नंबर मैंने यहाँ रखा, प्लस 1/2। इसका मतलब यही है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यही 5/2 वापस आ जाएगा। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, 1 प्लस -2x - 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 1। नोटिस कीजिए, एक सिंपल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है। और अब मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल होती है। अब ये मेरे पास मास्टर इक्वेशन होगी मेरी, मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, यानी सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ वैल्यूज पुट करूंगा। तो मैं इस किसका, ये वाला पोर्शन इसको सॉल्व कर रहा हूँ, -2x - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और दोस्तों, अगर मिल्टन ब्रेकिंग आपको आती है तो यकीनी तौर पर आप इसको लिखेंगे x+1 और x+1। उम्मीद करता हूं आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग आती है, नहीं तो मैं कोई मिडिल टर्म ब्रेकिंग की एक वीडियो रख लूंगा। जिस दोस्त को मिडिल टर्म ब्रेकिंग में मुश्किल हो तो आप वो वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, x+1 x+1। ओके जी यार, ये तो रिपीटिंग है भाई, ये तो मजे की बात रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग अभी पिछले मैंने आपको समझाया कैसे लिखते हैं, x+1 किसके बराबर होगा, a/x+1 प्लस b/x+1 होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब मैं इसको ऊपर लिखूंगा, मैं ये ऊपर वाला चीजें मिटा देता हूं। मैं इस ए वाली को रख लेता हूं क्योंकि ये मेरे पास काम आएगी, और मैं एक बॉक्स बना देता हूं ताकि मैं उसी के अंदर काम करूं, डिफिकल्टी ना हो। ओके, अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा माइनस का 2x प्लस 1/x+1 और x+1, जिसको अब मैं एलसीएम लूंगा। भाई साहब, दोनों में कॉमन तो एक दफा x+1 है और नॉन कॉमन भी एक x+1 बचता है। क्लियरली आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन एक फैक्टर x+1 है और इसके पास x+1 बच जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा x+1 और x+1। ये भाई साहब तो कैंसिल हो गया। एलसीएम लेने के बाद चले मैं इस स्टेप को वापस दिखा देता हूँ। ओके, अब एलसीएम ए के पास, आपके पास क्योंकि उसके पास सिर्फ x+1 है तो एक x+1 जाएगा, और बी साहब बेचारा वैसे अकेला रहेगा क्योंकि उसके पास x+1 दोनों ही मौजूद है। ओके, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब माइनस के 2x। ओके, ये -1 था,
सॉरी ये माइनस का 1 है, माइनस का 2x माइनस का 1 और हो जाएगा आपके पास a x प्लस 1 प्लस b आपके पास। ओके, आप हम वही प्रीवियस प्रोसेस करेंगे भाई, हम x प्लस 1 को सेट करेंगे 0 के बराबर, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। ओके, -2 -1 -1 और a -1 प्लस 1, ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा, प्लस b भाई साहब अकेला है तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 -1 तो ये हो जाएगा 1 और 1 की वैल्यू आप देख सकते हैं, b की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है। अब a कैसे निकालें? वही प्रीवियस टेक्निक यार जो हमने वहां पर यूज की, वही प्रीवियस टेक्निक। एक बॉक्स और बना रहा हूँ, ये छोटा सा काम यहाँ कर लेता हूँ। वही प्रीवियस टेक्निक जो हमने वहां यूज की थी, मैंने क्या कहा था यार, x की जगह 0 पुट कर लो और जो तुमने b की वैल्यू निकाली वो पुट कर लो। तो मैं ये वैल्यूज पुट कर लेता हूँ अब यहाँ पर। तो x की जगह अगर यहाँ 0 पुट करूंगा तो ये तो खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमारे पास आएगा -1 इक्वल टू के बाद यहाँ 0 पुट करेंगे a की वैल्यू, यहाँ 0 पुट करेंगे 0 तो a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ a हो जाएगा और b की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूँ। अच्छा, ये 1 वहां शिफ्ट होगा, ऑलरेडी -1 वहां पर है, एक और -1, तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2। जनाब वैल्यूज मिल गई हैं, जान छुड़ा लो भाई, यहाँ वैल्यूज रख लो। इसका मतलब ये है कि माइनस का 2x -1 पार्शियल फ्रैक्शन में टूट गया है और वहां पर a की वैल्यू हमने रखनी है -2, नीचे फैक्टर x प्लस 1 और b की वैल्यू रखनी है हमने 1, नीचे फैक्टर x प्लस 1 और फाइनली ये वैल्यू यानी ये चीज मुझे कहाँ रखनी होगी, यहाँ रखनी होगी, यानी इसकी जगह मुझे लिखना होगा -2 अपॉन एक्स प्लस 1, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और 1 आपके पास वैसे ही रहेगा और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूँ अब आप रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन थे आप खुद से कर सकेंगे। ये चैप्टर आपका वाइंड अप हुआ। स्टिल कोई डिफिकल्टी हो आप तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट मुझसे कर सकते हैं कब, और मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। सेकंड, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियोस देख के फायदा उठा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।